Hello bachcho, let's see the question first. In the first quadrant of a circle, x square plus y square is equals to a square. The surface density varies at each point as xy. Find its center of gravity. So यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल है उसकी सरफेस डेंसिटी वैरी करती है एच एंड एवरी पॉइंट पर एक्स एंड वाई फंक्शन के द्वारा. सो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमें फाइंड करना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर दैट सर्कल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर मान लूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू एक्स डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी एक्स डी वाई. ठीक है, और जो y बार होगा दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा, ओके, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा y डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी एक्स डी वाई. ना आप बोलेंगे सिग्मा क्या है यहाँ पर, सो सिग्मा होती है सरफेस डेंसिटी. ठीक है, डू रिमेम्बर दिस. सो चलिए हम फिर फाइनली देखते हैं इससे सोल्यूशन को. सो उसके पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है ए का स्क्वायर. ठीक है, सो जो डेंसिटी है वो वैरी कर रही है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जो डेंसिटी है, ठीक है ना, इट वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई. सो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म तो आ रही होंगी. सो यदि मैं इसको चेंज करूँ पोलर फॉर्मेट में, ठीक है, सो पोलर फॉर्मेट में एक्स का मान कितना हो जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा. ठीक है ना, ये हमें पता होता है पोलर फॉर्मेट में. और y इज इक्वल टू क्या होगा आर साइन ऑफ थीटा होगा. कौन से पोलर फॉर्म में. सो सिंस वी ओनली हैव टू कंसिडर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसा कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर करना है. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर की रेंज होती है वो 0 to a होती है. और वहीं पर यदि मैं थीटा के लिए रेंज देखूं सो वो क्या होती है 0 to π/2 तक होती है. सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं. सो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि जो डी एक्स इंटू डी वाई है वो तो बेसिकली एरिया होगा, यानी कि आर इंटू डी आर हो जाएगा. और जो डी ऑफ थीटा होगा वो तो बेसिकली चेंज इन एरिया दैट इज डी ए के इक्वल होगा. राइट है. सो यहाँ से हम डेंसिटी क्या बना सकते हैं. ठीक है, जो डेंसिटी होंगी यदि मैं उसको सपोज कर लूँ सिग्मा टाइम्स ऑफ एक्स कॉमा वाई है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के इंटू एक्स वाई, क्योंकि वो एक्स वाई का प्रोपोर्शनल में है. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि सिग्मा ऑफ आर वन थीटा ये किसका इक्वल हो जाएगा के इंटू आर कॉस ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा. और इंटू में आर साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा. सो दिस विल कम्स आउट टू बी के टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा के इक्वल. ठीक है, तो चलिए बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले हम मास के लिए कैलकुलेशन करते हैं. सो मास इज इक्वल्स टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी इंटू एरिया. ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम विच विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी डेंसिटी होंगी. मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है बेसिकली. मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना. सो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ होगा. सो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए. सो दैट विल बी इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन लगा करके सिग्मा टाइम्स ऑफ आर डी ऑफ थीटा हो जाएंगे. सो यहाँ से देखिए जैसा कि हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए कैलकुलेट करना था, राइट. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा that will be equals to according to conceptual formula डबल इंटीग्रेशन 0 to π/2. ठीक है, सेकंड लिमिट होंगी 0 to a और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली के आर का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा
आर डी थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस मास के जो भी है, मास के जो क्वांटिटी है उसको भी मल्टीप्लाई करके रखा है इसीलिए। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये कुछ निकल के आ जाएगा k टाइम्स ऑफ a रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग the conceptual formula of center of gravity. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.